अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की सरज़मीन पर जो हालात हैं हमारी और आपकी नज़रों से पोशीदा नहीं है, और सिर्फ हिंदुस्तान की सरज़मीन नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ हुजूर के आशिक रहते हैं उन सब के दिलों में बेचैनी है और बहुत तकलीफ़ का आलम है। अभी लगातार कई साल से ये देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने बाज़ाब्ता ये एक ट्रेंड चलाया हुआ है सस्ती शोहरत के लिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि उनकी गुस्ताखी पर पूरी कौम मुस्लिम मुल्क के हर हिस्से में जब हिंदुस्तान की हुकूमत से ऐसे लोगों की गिरफ्तारी का मुतालबा करती है तो कई जगह एहतजाज पर लाठियां भी चार्ज की गई, कई जगह लोगों का नाम भी शामिल किया गया, कई जगह लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई, कई जगह लोगों को मारा भी गया, कई जगह लोगों को घसीटा भी गया। कई साल से ये सूरत हाल मुल्क की सरजमीन पर देखने को मिलती है। और हाल ही में रामगिरी नाम के एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और इस हवाले से मुल्क के कोने कोने पर FIR भी दर्ज कराई गई और एहतजाजात भी हुए और बहुत कुछ किया गया, मुतालबा किया गया, हर तरह की कोशिश की गई कि इस गुस्ताखी पर गुस्ताखे रसूल को गिरफ्तार किया जाए और मुल्क हिंदुस्तान के कानून के एतबार से सज़ा दी जाए। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल हिंदुस्तान की सरज़मीन पर है कि बाज़ाब्ता हमारे मुल्क में कई बार ये देखने को मिलता है कि मुजरिमों को सज़ा नहीं दी जाती बल्कि हिमायत की जाती है। और ऐसा ही रामगिरी नाम के शख्स के मसले में हुआ। हुजूर की शान में उसने गुस्ताखी की, मुल्क के अलग अलग हिस्सों में FIR दर्ज भी हुई, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई सज़ा नहीं दी गई। और वो मसला अभी ठंडा ही जो है नहीं हो पाया था, ठंडा भी नहीं हुआ था कि अचानक वही पुराना शख्स कि जिसने इससे पहले भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हज़ारों ऐसे जुमले कहे कि जिसको मैं अपनी ज़बान से दोहरा भी नहीं सकता, एक बार फिर से यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और ऐसे भद्दे जुमलों का इस्तेमाल किया कि आज हैरत की बात यह है और ताज्जुब की बात यह है, सिर्फ मुसलमान ही बेचैन नहीं है बल्कि सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी। आप में से हर शख्स ने देखा होगा कि बहुत सारे हिंदू समाज के हमारे भाई भी आज बेचैन हैं कि किसी भी धर्म की मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों के लिए इतनी गंदी जो है भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यानी जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है वो शख्स ये समझ रहा है, महसूस कर रहा है कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो बहुत ही दुख देने वाले हैं, बहुत तकलीफ देने वाले हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में मुल्क के कोने कोने में हर आशिक रसूल बेचैनी के दौर से गुजर रहा है। लेकिन जैसा कि खबर सुनने को मिल रही है कि अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, इतनी बड़ी गुस्ताखी पर भी। जब वहाँ लोगों ने गाज़ियाबाद में डासना मंदिर के आसपास भीड़ नज़र आई तो पुलिस प्रशासन की तरफ से बाज़ाब्ता उस गुस्ताखे रसूल को जो है गिरफ्तारी के नाम पर लिया तो गया, लेकिन अब तक ये खबर आ रही है कि गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि जो है हिफाजत दी गई है ताकि उसके साथ किसी तरह की कोई ज्यादती ना कर दे। इससे ज़्यादा हिंदुस्तान की सरजमीन पर दुख वाली खबर और क्या हो सकती है हमारे मुल्क के लिए, इससे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल और क्या हो सकती है। हिंदुस्तान की पहचान पूरी दुनिया में रही है, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया, लेकिन अफसोस इन हालात की वजह से शायद नहीं कहा गया। ये वो मुल्क है जिसकी आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ पेश की गई हैं, तब जाके मुल्क आज़ाद हुआ है। अगर आज हिंदुस्तान की सरज़मीन पर इस तरह के हालात रहेंगे तो हमारा मुल्क किधर जाएगा। ऐसे बयानात, ऐसे शख्स, ऐसे लोगों की विचारधारा हमारे मुल्क के लिए, मुल्क के अमन के लिए, मुल्क के चैन के लिए, मुल्क के सुकून के लिए खतरा है। होना तो ये चाहिए था कि यति नरसिंहानंद सरस्वती को फौरन
गिरफ्तार किया जाता और मुल्क के कानून के मुताबिक सजा दी जाती। और पिछले बार भी ऐसा हुआ, चंद दिन की गिरफ्तारी के बाद इधर उधर करते करते फौरन उस शख्स को रिहा कर दिया गया। और हाल ये हुआ कि उसने फिर वही जुर्रत की, और हाल ये कि उस शख्स को किसी का भी कोई लिहाज नहीं, ना मुल्क के कानून का लिहाज, ना किसी सिस्टम का लिहाज, ना प्रशासन का लिहाज, लेकिन पता नहीं क्यों उस शख्स का लिहाज किया जाता है। हमें तो आज के हालात देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ताकतें हैं जो उसको बाज़ाब्ता उभार रही हैं इस तरह का बयान देने के लिए, ताकि मुल्क में जो है कत्लो गारत गरी का माहौल हो, मुल्क में फसाद हो जाए, अमन चैन खराब हो जाए। इसलिए मुसलमान अब जाग चुके हैं, हुजूर के दीवाने, हुजूर के आशिक अब जाग चुके हैं। इस मसले पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। इसलिए मैं हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में चैन रहे, सुकून रहे, अमन रहे, तो पहला कदम तेजी के साथ ये उठाइए। यति नरसिंहानंद सरस्वती को, रामगिरी को और उस जैसे जितने भी हुजूर के गुस्ताख हैं तेजी के साथ गिरफ्तार कीजिए और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क के अमन और चैन के लिए खतरा है। और अगर ऐसा न हुआ तो किसी भी कीमत पर मुसलमान इस मसले पर समझौता नहीं करेंगे। फिर फसाद की सूरत हाल मुल्क में पैदा होगी, अमन जो है गारत हो जाएगा और उसकी जिम्मेदार चाहते हुए ना चाहते हुए भी हमारे मुल्क की हुकूमत होगी। चूंकि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुजरिम को सजा दे, बगैर इस फर्क के कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो गोरा है, वो काला है। निजाम चलता है इसी बुनियाद पर, जब किसी का लिहाज नहीं किया जाता, न रंगो नस्ल की बुनियाद पर, न जात और बिरादरी की बुनियाद पर। हमने ये देखा, आज अगर कोई बच्चा भी अगर एक गलत स्टेटस लगा लेता है तो चंद मिनट के बाद उसकी गिरफ्तारी भी होती है और बाज़ाब्ता उसको जेल की सलाखों के पीछे भी डाला जाता है। और इतने बड़े बड़े गुस्ताख, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले आज़ाद हैं, जिनको हिफाजत जो है मुहैया कराई जा रही है और उनके लिए मुहाफिज मुकर्रर किए जा रहे हैं, लेकिन उनको मुल्क के कानून के मुताबिक सजा नहीं दी जा रही है। ये सबसे बड़ा खमियाजा हमारे मुल्क को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, मुतालबा करता हूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि जितना जल्दी हो सके इस मसले को हल करने की कोशिश करें, ताकि मुल्क हिंदुस्तान का अमन, चैन, सुकून बरकरार रहे। यति नरसिंहानंद सरस्वती को तेजी के साथ गिरफ्तार करें और मुल्क हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सजा दें, वरना मुसलमान किसी भी कीमत पर इस मसले पर समझौता नहीं करेंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानों से ज्यादा अजीज हैं। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।